बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में। नाज़रीन आज हम बात करेंगे ट्रंप नाखुश क्यों और पेट्रोल के ज़खायर में कमी, और इसके अलावा ईरान ने वाज़ह कर दिया अमरीकी धौंस नहीं चलेगा, और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली क्या होगी, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 माह से जारी जंग के हाल से मुतल्लिक आने वाली ईरानी तजावीज़ से नाखुश हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अमरीकी अहदेदार ने कहा कि ईरान की जानिब से मिलने वाली जंग बंदी की तजावीज़ तनाज़े के हल की उम्मीदों को कम कर रही हैं, और दूसरी जानिब अमेरिका में पेट्रोल के ज़खायर में तेज़ी से कमी और कीमतें आसमान से बातें करने लगी। ये वही अमेरिका है नाज़रीन, आपको बताता चलूँ, जिसने वेनेज़ुएला के तेल पे कब्ज़ा किया, जिसने इराक़ के तेल पे कब्ज़ा किया, जिसने लीबिया में ये सारा कुछ किया। उसने तेल के चक्कर में पूरी दुनिया का तेल निकाला, लेकिन आज अपना तेल निकला हुआ है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में एक बार फिर तेज़ी देखने में आ रही है, जहां ब्रेंट की क्रूड की कीमत 3 हफ्तों की बुलंद तरीन सतह अबूर करते हुए $110 फी बैरल से ज़ायद हो गई है। आलमी खबरसां अदारे के मुताबिक इस इजाफे की बड़ी वजह मशरिक़ वस्ती में कशीदगी और ख़ास तौर पर आबनाए हुर्मुज़ की मुकम्मल बहाली में तख़ीर है। ताहम सरमायाकारों और ताजरों का कहना है कि अब पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों पर ईरान जंग और आबनाए हुर्मुज़ की बंदी से ज़्यादा असर ज़मीनी हक़ाइक़ यानी तेल की किल्लत है। तो तेल की किल्लत ने इस टाइम जो है वो अमेरिका में कीमतें आसमान पे चली गई हैं। जबकि आप देखें कि अमेरिकी हुकूमतें जो हैं वो, चाहे ट्रंप की हुकूमत हो, चाहे बाइडन की हुकूमत हो, चाहे उससे पहले जो हुकूमतें आई, इन्होंने तेल पर, वसाइल पर कब्ज़ा करने के लिए ये सारा कुछ किया। आज खुद उसी चक्कर में फंस गए हैं। चेंज करने आए थे, ईरान को तेनी का नाज नचाने आए थे, और आज खुद फंस चुके हैं। ये अल्लाह ताला की कुदरत है। और अब देखें, ईरान वाज़ह तौर पर कह रहा है, ईरान कह रहा है कि अमेरिका इस पोजीशन में नहीं रहा कि दूसरे ममालिक पर अपना धौंस जमा सके। ईरान का कहना है कि अमेरिका अब दूसरे ममालिक पर अपना धौंस जमाने की पोजीशन में नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी वज़ारत दिफा के तर्जुमान रज़ा तलाई नेक का कहना है कि अमेरिका अब इस काबिल नहीं कि वो दूसरे ममालिक को डिक्टेट कर सके। तो सूरत हाल अमेरिका की अब यहाँ पर पहुँच चुकी है। इसमें मैं यही कहूँगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप की गैर संजीदगी है, नादानी है, कि अपने गुस्से को काबू में किए बगैर जो इक़दामात किए, बगैर सोचे समझे और नेतन्याहू के हाथों में खेले, उसके ये नताइज भुगत रहे हैं। और दूसरा, जजेस के जो तबादले हैं वो भी आपको बताता चलूँ कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सिमन के तबादले जो हैं वो कर दिए गए हैं। जुडिशल कमीशन इस्लामाबाद ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की लाहौर हाई कोर्ट, और जस्टिस बाबर सत्तार की पेशावर हाई कोर्ट, और जस्टिस सुमन रिवत की सिंध हाई कोर्ट तबादले की मंजूरी दे दी है। हाई कोर्ट के जजेस के तबादले पर गौर के लिए जुडिशल कमीशन का जो इजलास बुलाया गया, जिसकी सदारत चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस यही अफरीदी ने की। इजलास में जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को लाहौर ट्रांसफ़र करने की मंजूरी दे दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का तबादला कसरत राय से किया गया। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारी अदालतों में इंसाफ तो ऐसा ज़बरदस्त है कि तबादले तो बनते हैं कि अदालतें इंसाफ ही इतना अच्छा कर रही हैं। आलमी सतह पर नंबर 1 पोजीशन पर हमारी निज़ाम इंसाफ है। तो उसके अलावा अब बुशरा बीबी की जो है दरख्वास्त इस्तदा की गई है। तोशाखाना 2 केस में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फौरी फैसला किया जाए। बुशरा बीबी की सज़ा, इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने तोशाखाना 2 केस में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फौरी फैसले के लिए मुतफरिक दरख्वास्तें दायर कर दी हैं। तो ये सबसे अहम खबरें थी। और इसके अलावा जो इमरान खान के हवाले से है कि इमरान खान को रात गए पिम्स हॉस्पिटल लाया गया, और हुकूमत का कहना है कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, पहले से बेहतर है, लेकिन बहनों के इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।